हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं यूपीएससी NN 38 टॉपिक का ये 10वां टॉपिक है, विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। तो गाइस, थोड़ा सा आज का वीडियो लेट हो गया है, बट कोई नहीं, पढ़ लीजिएगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखते हैं विभिन्न आयु वर्ग के लिए संतुलित आहार। सबसे पहला है इसमें शिशु के लिए 0 से 12 महीने के लिए। इस उम्र में बच्चे तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए पोषण बहुत ज़रूरी होता है। अब देखेंगे 0 से 6 महीने। सिर्फ माँ का दूध सबसे उत्तम आहार होता है। हर 2-3 घंटे में फीडिंग कराना चाहिए। पानी या दूसरी चीज़ों का आवश्यकता नहीं होती है। फिर है 6 से 12 महीने में। 6 से 12 महीने में क्या होता है? वीनिंग फूड होता है। माँ के दूध के साथ हल्का खाना, जैसे कि दलिया, सूजी की खीर, दाल, पानी, खिचड़ी, उबले हुए मैसा किए फल, केला, सेब, सब्जियां, आलू, गाजर, थोड़ा थोड़ा पानी। छोटे बच्चों के लिए 1 से 3 वर्ष के लिए। इस उम्र में ऊर्जा की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो इसमें क्या होती है? पहला दूध है, 1 से 2 कप दूध देना चाहिए। अनाज, गेहूं, चावल, दलिया, आटा देना चाहिए, ओट्स देना चाहिए। फल में केला, सेब, पपीता, मौसमी देना चाहिए। सब्जी में आलू, गाजर, लौकी, तोरई देना चाहिए। प्रोटीन में दाल, अंडा, पनीर देना चाहिए। फैट में घी, मक्खन थोड़ी मात्रा में देना चाहिए। तैयार खाना देना चाहिए। फिर है 4 से 12 वर्ष के बच्चों को सुबह का नाश्ता, दूध, पोहा, उपमा, सैंडविच, फल, केला, सेब। दोपहर में रोटी, चावल, दाल, हरी पत्ती, सलाद, दही ज़रूरत। फिर शाम में मूंगफली, चना, दूध का फल, जंक फूड कम देना चाहिए। रात में रोटी, खिचड़ी, सब्जी, दाल देना चाहिए। क्यों ज़रूरी होता है ये जाने। दिमाग का विकास होता है, लंबाई और वजन बढ़ता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। फिर किशोरों में क्या है? 13 से 19 वर्ष में। इस उम्र में तेज़ी से शरीर बढ़ता है और हार्मोन्स में बदलाव होता है। प्रोटीन इसमें क्या शामिल? तो प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, फल या स्वाद। फिर लड़कियों के लिए आयरन का सेवन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पीरियड्स में ज़रूरी होते हैं। वयस्क 20 से 40 वर्ष। वयस्क में सुबह ब्रेकफास्ट में दूध, दही देना चाहिए। ओट्स, उपमा, पोहा, अंडे देना चाहिए, फल देना चाहिए। दोपहर लंच में क्या देना चाहिए? 2 से 3 रोटी, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, सलाद, दही। शाम को फल, मक्खन, चना, मूंगफली, घी, टी और ग्रीन टी। फिर रात में हल्का भोजन, दाल, सब्जी, रोटी, ज़्यादा तला भुना और शक्कर कम। क्यों ज़रूरी होता है? शरीर को ऊर्जा देता है, वजन नियंत्रित करता है, बीमारियों से सुरक्षा करता है। फिर 40 से 60 वर्ष में। इस उम्र में ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा होता है। आहार में क्या होना चाहिए? कम तेल, कम नमक, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन रोटी, हरी सब्जी, सलाद, ओट्स, दलिया, दाल, राजमा, चना, पनीर, फल, सेब, अमरूद, पपीता, दूध, नाश्ता भारी, रात का खाना हल्का। फिर बुजुर्गों में 60 वर्ष में शरीर की जो पाचन धीमी हो जाती है, मांसपेशी कमजोर होती है। खाने में हल्का भोजन देना चाहिए, दलिया, खिचड़ी देना चाहिए, दाल, पनीर, सोया, फल में पपीता, केला, सेब देना चाहिए। कम तेल में, कम नमक, भरपूर पानी देना चाहिए। शुगर, बीपी वाली मिठाई को नमक और कम करना चाहिए। बैलेंस डाइट में पोषण स्रोत काम कार्बोहाइड्रेट रोटी, चावल, दलिया में होता है, इसका काम मुझे तो ऊर्जा होता है। प्रोटीन दाल, अंडा, दूध, पनीर, चना में होता है, मांसपेशियों बढ़ाता है। वसा में घी, मूंगफली, सूखे मेवे, ऊर्जा। विटामिन फल, सब्जियां, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। खनिज दाल, हरी सब्जियां, हड्डी और खून। पनीर 6 से 8 गिलास, शरीर का तापमान बढ़ता है। तो गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।